चलिए एक ऐसे अस्त्र के बारे में सोचते हैं जिसका सिर्फ नाम लेने से भी बड़े बड़े ऋषिमुनि कांप जाते थे। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मशिर की, वो अस्त्र जिसमें दुनिया को खत्म कर देने की ताकत थी। मतलब ये कोई आम हथियार नहीं था, ये तो एक तरह की चेतावनी थी, एक लकीर जिसे पार करने का मतलब था प्रलय। ये खुद सृष्टि का ये कहने का तरीका था कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनका हिसाब भी फिर ब्रह्मांडीय स्तर पर ही होता है। इसकी उत्पत्ति ही इसकी कहानी बताती है। सोचिए, इसे बनाने वाले ब्रह्मा, और ये बना उनके चारों सिरों की अग्नि से। इसे किसी जंग को जीतने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि उस आखिरी पल के लिए जब खुद ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ जाए। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी कि कोई भी योद्धा इसे उठा ले। नहीं, ब्रह्मशिर को चलाने के लिए जो अनुशासन चाहिए था वो लगभग इंसानी काबू से बाहर था। अपने मन और अपनी आत्मा पर पूरा नियंत्रण। और यही ज्ञान, ब्रह्मांड को मिटा देने की ये ताकत गुरु द्रोण ने सिर्फ 2 शिष्यों को दी। और बस यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। एक गुरु, 2 शिष्य और एक ऐसा हथियार जो दुनिया को खत्म कर सकता था। ये लड़ाई सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं लड़ी जा रही थी। असली जंग तो इन 2 योद्धाओं के अंदर चल रही थी। एक तरफ था अनुशासन और संयम, और दूसरी तरफ सिर्फ धधकता हुआ गुस्सा। एक तरफ थे अर्जुन, जिनकी सालों की तपस्या ने उन्हें अनुशासन और संयम सिखाया था, और दूसरी तरफ गुरु द्रोण का अपना बेटा अश्वत्थामा, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बताया नहीं गया था। गुरु द्रोण ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि ये शक्ति निजी दुश्मनी के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल एक पवित्र कर्तव्य है, ब्रह्मांड की व्यवस्था बचाने के लिए। इसे किसी आम लड़ाई में इस्तेमाल करना एक महापाप होगा। और फिर महाभारत के युद्ध में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने पिता द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का दुख और गुस्सा मानो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, और उसने वो फैसला किया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गुस्से और बदले की आग में अंधा होकर उसने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उस महाविनाशक अस्त्र को जगा दिया। अब दुनिया को बचाने के लिए अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें भी अपना ब्रह्मशिर बुलाना पड़ा, और उस एक पल के लिए आसमान में एक नहीं बल्कि 2-2 सूरज चमक रहे थे। प्रलय के 2 सूरज एक दूसरे के आमने सामने। और जैसे ही इन अस्त्रों को बुलाया गया, पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। धरती कांपने लगी, नदियां मानो उबलने लगीं, बेजुबान जानवर डर के मारे चीख रहे थे, पूरी दुनिया बिखरने लगी थी। सोचिए जरा, 2 ऐसी शक्तियां आमने सामने, जिनकी टक्कर से दुनिया खत्म हो सकती थी। उस वक्त सब ने, यहां तक कि देवताओं ने भी अपनी सांसें रोक ली थीं। सवाल बस एक था, क्या यही अंत है? और ठीक उसी पल, जब लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, महान ऋषि व्यास और नारद प्रकट हुए, और उनका सिर्फ एक ही आदेश था, अपने अस्त्र वापस लो। अब जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, और उसने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर दिया। अर्जुन, जो हमेशा से अनुशासित थे, उन्होंने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा गुस्से में इतना अंधा था कि उसने कहा, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और फिर उसने वो किया जो शायद इतिहास का सबसे घिनौना काम था। उसने उस अस्त्र को पांडवों के आखिरी वारिस की तरफ मोड़ दिया, जो अभी उत्तरा के गर्भ में था। ये तो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने अपनी शक्ति से उस बच्चे की जान बचाई, और अश्वत्थामा के लिए उसके कर्मों का फल तय कर दिया। देखिए, अश्वत्थामा की सजा सिर्फ अस्त्र चलाने के लिए नहीं थी। उसकी सजा थी उस शक्ति का, उस ताकत का एक अजन्मे बच्चे के खिलाफ इस्तेमाल करने की। ये एक ऐसा पाप था जिसके बाद शांति का कोई भी हक उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया। सजा के तौर पर उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली गई, और उसे श्राप मिला 3000 सालों तक इस धरती पर अकेले भटकने का, और साथ में ऐसे घाव दिए गए जो कभी नहीं भरेंगे। एक तरह से मौत से भी बदतर सजा। और ये घटना इतिहास में सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है, सच्ची शक्ति और उसके इस्तेमाल के बारे में। एक ऐसा सबक जिसे हम आज भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब ब्रह्मशिर कितना भयानक था ये समझने के लिए इसकी तुलना ब्रह्मास्त्र से करते हैं, जो खुद एक महाविनाशक अस्त्र था। देखिए, ब्रह्मास्त्र एक इलाके या सेना को खत्म कर सकता था, लेकिन ब्रह्मशिर
अरे उसे तो भविष्य को मिटाने के लिए बनाया गया था। वो जमीन को पीढ़ियों तक बंजर कर सकता था, पानी को जहरीला बना सकता था। ये सिर्फ मारता नहीं था, ये जीवन की संभावना को ही खत्म कर देता था। तो आखिर में कहानी का सार क्या है? यही कि ब्रह्मशिर की असली परीक्षा उसे चलाने की ताकत में नहीं थी, बल्कि उसे ना चलाने के विवेक में थी। अर्जुन के संयम ने दुनिया को बचा लिया और अश्वत्थामा के गुस्से ने उसे लगभग तबाही ही कर दिया था। और इस कयामत को देखने के बाद ऋषियों ने यह तय किया कि इस अस्त्र का ज्ञान दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। इसीलिए इतिहास में यह पहला और आखिरी मौका था जब दो ब्रह्मशिर एक दूसरे के आमने सामने आए। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ब्रह्मशिर सिर्फ एक पुराने जमाने की कहानी है, या ये आज हमारे हाथों में मौजूद शक्तियों के बारे में एक चेतावनी है? जो ताकतें आज हमने बना ली हैं, क्या हम उन्हें संभालने के काबिल हैं, या फिर हम भी कहीं ना कहीं अपने गुस्से में एक और अश्वत्थामा बनने की राह पर हैं?